हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका ज्योग्राफी माइनर का जो पेपर होने वाला है उसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है भूगोल की परिभाषा और प्रकृति। ठीक है, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ज्योग्राफी। भूगोल क्या है? तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर्स इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, भूगोल पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं, पर्यावरण और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक ही उसमें पढ़ेंगे, एक ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि आप टाइम भी बच सके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। भूगोल वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके पृथ्वी और उसके घटकों का अध्ययन करता है, इसलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, भूगोल को। भूगोल की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं? ठीक है, तो भूगोल की 3 प्रमुख शाखा है। कौन कौन सी है आपकी? तो 3 प्रमुख शाखाओं में आपकी फर्स्ट है आपकी भौतिक भूगोल, सेकंड है आपका मानव भूगोल और थर्ड है आपका आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख शाखा है भूगोल की। आगे बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं, जलवायु, स्थल रूप और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो आपके भौतिक भूगोल में क्या क्या अध्ययन किया जाता है? आपका जलवायु, स्थल रूप, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब आगे है मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल मानव समाज, जनसंख्या, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे आपका भूगोल का समाज विज्ञान से क्या संबंध है। तो भूगोल समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, इसलिए समाज विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आगे है आपका पर्यावरण भूगोल क्या है। तो पर्यावरण भूगोल मानव भूगोल और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे है आपका वाई इज ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, और अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं भूगोल जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन, शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण को समझने में मदद करता है। तो ठीक, इसलिए भूगोल महत्वपूर्ण है। आगे है भूगोल के 2 प्रमुख दृष्टिकोण क्या है। तो प्रणालीगत दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण। आगे है आपका भूगोल में मानचित्र का क्या महत्व है। तो मानचित्रीकरण स्थानिक संबंधों और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करने में मदद करता है। इंग्लिश में देखते हैं कार्टोग्राफी हेल्प्स इन क्रिएटिंग मैप्स टू स्टडी स्पेशल रिलेशनशिप एंड जियोग्राफी फीचर्स। तो आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया है। आपके सेकंड यूनिट है भूगोल में विभिन्न विद्यालयों का योगदान। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर ऑफ टू ज्योग्राफी। ठीक है, ग्रीक विद्वानों का भूगोल में क्या योगदान था। तो हेरोडोटस और एराडोस्थनीज है ना, जैसे ग्रीक विद्वानों ने प्रारंभिक मानचित्रीकरण और स्थानिक विश्लेषण में योगदान दिया। तो किन्होंने योगदान दिया? ग्रीक स्कॉलर कौन था? हेरोडोटस और एरास्थनीज। ठीक है, अब है रोमन भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा। तो रोमन का भूगोल में सड़क नेटवर्क, सैन्य मानचित्रीकरण और क्षेत्रीय प्रशासन पर जोर दिया। आपका अरबी भूगोल विदों का भूगोल में क्या योगदान था। तो इब्न बतूता, अल इदरिसी जैसे विद्वानों ने विस्तृत मानचित्रीकरण और यात्रा विवरण प्रदान किया। आगे आपका फ्रेंच का क्या योगदान था। तो फ्रांसीसी भूगोलविदों ने पर्यावरणीकरण, निर्धारणवाद और मानव पर्यावरण संबंधों पर जोर दिया। आगे है आपका जर्मन भूगोल में मुख्य रूप से किसका योगदान था। तो कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वोम हम्बोल्ट ने वैज्ञानिक भूगोल को विकसित किया। आगे है ब्रिटिश भूगोलविदों का क्या योगदान था। तो ब्रिटिश भूगोलविदों ने औपचारिक औपनिवेशिक सर्वेक्षण और स्थानिक विश्लेषण में योगदान दिया। अमेरिकी भूगोल का क्या प्रभाव था। तो अमेरिकी भूगोल
आगे है क्षेत्रीय भूगोल की अवधारणा क्या है। तो यह विशिष्ट क्षेत्रों का उनकी भौतिक और मानव विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करता है। आगे भूगोल में संभाव्यवाद की अवधारणा किसने दी। तो पॉल विडाल डी ला ब्लास ने संभाव्यवाद की अवधारणा दी। आगे यहाँ पर निर्धारणवाद और संभाव्यवाद में क्या अंतर है। तो निर्धारणवाद के अनुसार पर्यावरण मानव कार्यों को नियंत्रित करता है, जबकि संभाव्यवाद कहता है कि मानव पर्यावरण को सीमाओं के भीतर बदल सकता है। अब थर्ड यूनिट आपकी। तो इस थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में मुख्य दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो भूगोल में दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, पहला आपका प्रणालीगत दृष्टिकोण और दूसरा आपका क्षेत्रीय दृष्टिकोण। आगे है भूगोल में प्रणालीगत दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें भूगोल के विभिन्न तत्वों जैसे जलवायु, स्थल रूप और जनसंख्या का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो आगे है आपका भूगोल में क्षेत्रीय दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें किसी विशेष क्षेत्र के सभी पहलुओं का एकीकृत रूप से अध्ययन किया जाता है। आगे है आपका भूगोल में प्रणालीगत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने प्रणालीगत दृष्टिकोण की शुरुआत की। भूगोल में क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की। तो कार्ल लिटर ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत की। आगे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति क्या है। तो इसमें स्थानीय विश्लेषण के लिए गणितीय और सांख्यिकीय तकनीकों का अपनाया गया है। आगे आपका भूगोल में व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें स्थानिक पैटर्न में मानव निर्णय लेने और धारणा का अध्ययन किया जाता है। आगे आपका भूगोल में रेडिकल दृष्टिकोण क्या है। तो यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर केंद्रित है जो भूगोल में से प्रभावित होती है। ठीक है। तो भूगोल में मानववादी दृष्टिकोण क्या है। तो यह भूगोल में मानव अनुभवों, मूल्यों और अर्थों पर जोर देता है। आगे आपका आधुनिक भूगोल में GIS का क्या महत्व है। तो GIS स्थानिक डेटा का विश्लेषण करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। आगे आपका मेजर इन्वायरमेंटल पैराडाइज। ठीक है। पर्यावरणीय निर्धारणवाद क्या है। ठीक है। तो यह सिद्धांत कहता है कि मानव गतिविधियाँ पूरी तरह से भौतिक पर्यावरण पर नियंत्रित होती है। आगे आपका भूगोल में संभाव्यवाद क्या है। तो यह सिद्धांत कहता है कि पर्यावरण सीमाएं निर्धारण करता है, लेकिन मानव उन सीमाओं के भीतर कार्य कर सकता है। आगे आपका पर्यावरणीय निर्धारण की अवधारणा किसने दी। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने पर्यावरणीय निर्धारण की अवधारणा दी। आगे आपका संभाव्यवाद की अवधारणा किसने दी। तो पॉल विडर ली ब्लास ने संभाव्यवाद की अवधारणा दी। ठीक है। नव निर्धारण क्या है। तो नव निर्धारण यह कहता है कि पर्यावरण मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, लेकिन प्रौद्योगिकी उन्हें बदल सकती है। आगे आपका नव निर्धारण की अवधारणा किसने दी। तो ग्रिफिथ टेलर ने नव निर्धारण की अवधारणा दी। आगे आकर भूगोल में परिस्थिति तंत्र दृष्टिकोण क्या है। तो यह जीवित प्रणालियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। आगे आपका सतत विकास की अवधारणा का क्या महत्व है। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं, यह संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देता है ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो यही आपका सतत विकास है। ठीक है। पर्यावरण भूगोल का क्या महत्व है। तो यह पर्यावरण पर मानव प्रभाव और संसाधन प्रबंधन को समझने में मदद करता है। ठीक है। आगे आपका पर्यावरण पर मानव जनित प्रभाव क्या है। ठीक है। तो यह मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और शहरीकरण से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।